Well, students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This lecture is for class 7th and the subject is that is geography. Today our topic is that is our changing earth. ये थर्ड लेसन है किसका? ज्योग्राफी का. ठीक है, इससे पहले हमने दो लेसन हमने क्लियर किया है. ठीक है, ये तीसरा लेसन है आप लोगों के लिए. ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारी जो अर्थ है इसकी जो एज है 4.6 बिलियन ईयर्स. कितनी एज है इसकी? 4.6 बिलियन ईयर्स. तब से लेके आज तक इस जब से अर्थ एग्जिस्ट में आई है तब से लेके आज तक इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए. अकॉर्डिंग टू एक जियोलॉजिस्ट था, उसका नाम था जॉन विल्सन. जॉन विल्सन ने कहा है कि जब से अर्थ एग्जिस्ट में आई है तब से लेके आज तक इसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं. ठीक है, तो ये चेंज जो है, ये जो मूवमेंट्स इसमें हुए थे किस में? अर्थ में. ये जो मूवमेंट्स हुए थे किस में? अर्थ में. ऑन द बेस ऑफ फोर्स. अर्थ में क्या है? अर्थ में फोर्स है. कितने स्टेजेस में? 2 स्टेजेस में इसमें फोर्स है. कौन कौन से? फर्स्ट क्या था? इंटरनल. हमारी जो अर्थ है इसमें इंटरनल फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स है. इंटरनल फोर्स को कहते हैं हम इंडोजेनिक फोर्स. ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि इससे क्या हुआ कि अर्थ में क्या हुआ कि अर्थ में इंडिजिनस फोर्स, अगर हम बात कर रहे हैं कि अर्थ के अंदर जो है उसमें अर्थ क्विक होने लगे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ क्विक होने लगे. ऑल वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे इसमें, बहुत इरप्शंस. ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स से क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स से न्यू लैंड फॉर्म came to existence. मीन्स कि नए कॉन्टिनेंट्स बनने लगे हैं. तो ये हमारी जो अर्थ है पहले थी, आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजेस आने लगे हैं ऑन द बेस ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, इस चीज़ को हम कहेंगे कि इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस को कहते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्स. ठीक है, तो ये जो दो फोर्सेस हुए हैं इसके हिसाब से जो अर्थ है इसमें चेंजेस हुए हैं, इसमें मोमेंट्स हुए हैं. तो एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट था, एक जर्मन जियोलॉजिस्ट था और मेट्रोलॉजिस्ट भी था. ये लॉजिस्ट था ये. तो उसने कहा है कि उसने एक कंसेप्ट दिया है. क्या कंसेप्ट दिया है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. इसने एक थ्योरी दी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो आपकी टेक्स्ट में है. ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, कैसे हुआ है? हाँ, इसका नाम था, जर्मन जियोलॉजिस्ट था, इसका नाम था अल्फ्रेड विंजनर. उसका नाम था. 1915 में उसने ये कॉन्सेप्ट दिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. तो अब हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या है, ज़रा हम देखें. उसने फोकस किया है कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ. ये अर्थ जो है पहले फेज में उसको क्या हुआ, सेकंड फेज में क्या हुआ, थर्ड फेज में क्या हुआ, किस तरह ये हमारे सामने ये अर्थ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में आ गए हैं, एग्जिस्टेंस में आ गए हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट ओशंस में ये आ गए हैं. तो पहले स्टेज उसने कहा है कि जो ये अर्थ थी, अर्थ वाज जस्ट लाइक दिस. ठीक है, ये लैंड है, इसके इर्द गिर्द ये अर्थ है, इसके इर्द गिर्द उन्होंने कहा है कि
ये इसके इर्द गिर्द क्या था, वाटर था, ठीक है। ये जो बीच में था, ये बीच वाला जो ये था एरिया, ये भी क्या था, ये भी इट वाज कवर्ड विद वाटर। उसने उसका नाम रखा था तिथिस सी, हाँ, तिथिस सी इसका नाम रखा था। और जो ये लैंड जो था यहाँ पे, ये वाला लैंड, तो उसने बोला पेंजिया, हाँ, पेंजिया बोला। और जो यहाँ पे ये जो वाटर था, उसने बोला पैंथालिशा, पैंथालिशा। तो इसका मतलब है कि ये जो अर्थ हमारी थी, अर्थ का जो पहला स्टेज था वो ऐसा था। आहिस्ता 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 दूसरे स्टेज में क्या हुआ, ये जो हमारी जो अर्थ है, ये ऐसा ऐसा, ये मीन्स कि ये दूर भागने लगे। जो बीच में ये जो एरिया था, ये जो बीच में एरिया था ऐसे, ये दूसरे स्टेज है, ये दूसरे स्टेज है। जो ये अर्थ था, ये आपस में दूर होने लगा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वाटर है, ये इसके साथ मिल गया। अगर हम आज देखेंगे, इसका नाम रखा गया उस टाइम अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ये दूसरा फेज था, जिस इस तरह आपको आ रहा है समझ, ये दूसरा फेज था। तो तीसरे फेज में क्या हुआ, पहला फेज, सेकंड फेज, और ये सिर्फ महीनों का ये नहीं था प्रोसेस। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। इन वन फेज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, इन सेकंड फेज टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसका मतलब है कि जो ये हमारी ये जो ज़मीन है, ये पहले ऐसी थी, फिर ऐसी है, फिर ऐसी आ गई हमारी ज़मीन। ऐसी बन गई है ये ऐसी बन गई है थर्ड फेज में। थर्ड फेज में ही ऐसी बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लैंड फॉर्म को कहते थे यूरेशिया लैंड। इस लैंड को कहते थे गोंडवाना लैंड, ठीक है। नॉर्थ साइड से ये वाला पोर्शन और साउथ वाले से ये वाला पोर्शन। तो थर्ड फेज में ये हुआ था, जो हमारा जो ये जो अर्थ थी, ये दो कॉन्टिनेंट्स में, दो पोर्शंस में डिवाइड हुआ है। एक था यूरेशिया लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड। अब फोर्थ वाले में क्या हुआ, फोर्थ वाले में क्या हुआ कि इसमें ये जो यूरेशियस लैंड था, ये बन गया है यूएसए, हाँ। और जो नीचे वाला था, ये बन गया है, सॉरी, अमेरिका बन गया है, ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये बन गया साउथ अमेरिका, और ये बन गया है यूरोप, और यहाँ पे बन गया और एक ये अफ्रीका। और यहाँ से इससे पहले जो ये हमारी जो इंडिया थी, इस इंडिया एक्चुअली इट वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये किसका पार्ट था, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन फिफ्थ फेज में क्या हुआ, ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपको आ रहा है समझ, और ये यूरोप, ये अफ्रीका, और ये जो इंडिया था, इसके जो यहाँ के लैंड है, ये आहिस्ता ड्रिफ्ट हो गए। मीन्स कि ये दूर चलने लगे। मीन्स को कहते हैं हम डाइवर्जेंट प्रोसेस है। तो आहिस्ता ये यहाँ से अलग हो गया। तो उनने जब ये यहाँ से अलग हो गया, तो यहाँ से
ये जो इंडिया जो था ये ऐसा 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 ऊपर आने लगा। मीन्स कि ये अब रशिया की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ पे रशिया है, रशिया जो है वो एशिया में ही आता है। ठीक है, ऐसा 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 ये हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इंडिया है, ये बाकी कंट्री फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया है या म्यांमार है। फिर ये फॉर एग्जांपल उन्होंने ये कैसे हो गया, ये उन्होंने लोकेट किया है कहाँ पे, रशिया कंटिनेंट के साथ। मीन्स कि ये यहाँ से ड्रिफ्ट हो गया, ये डाइवर्जेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये कन्वर्जेंट हो गया। ऐसा ऐसा अगर हम देख रहे हैं आजकल, ये फिर कैसे हुआ, ये फिर यहाँ रुक गया कहाँ पे, रशिया की तरफ, रशिया की साउदर्न की तरफ। तो अगर हम बात करें कि एक्सटेंस ऑफ हिमालय जो है वो इसी से हुआ था। किससे, वो जब कंटिनेंटल ये जो कन्वर्जेंट हुआ है, जो कन्वर्जेंट ऑफ दिस प्रोसेस ड्यू टू, अगर हम देखेंगे कि आज का जो हमारे सामने हिमालय है वो है किसके प्रोसेस वो हुआ था, वो है कन्वर्जेंट प्रोसेस के थ्रू हुआ है वो। ठीक है, आप लोगों को आया समझ। तो हमने पहला फेज़ देखा है कि किस तरह ये हुआ है। हाँ, दूसरा फेज़ हमने देखा है कि ये जो अटलांटिक ओशन था, ये जो तिथस्या सी जो है, ये इट कम टू एन न्यू कंसेप्ट दैट इज़ अटलांटिक ओशन। फिर जो ये तीसरा जो है ये बन गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। इस वाले पोर्शन को कहते थे यूरेशियस लैंड, और नीचे साउदर्न वाले पोर्शन को कहते हैं गोंडवाना लैंड। और फिर फोर्थ वाला पॉइंट किस तरह नॉर्थ अमेरिका, साउथ, ये सेपरेट होने लगे, कंटिनेंट्स अलग अलग होने लगे हैं। ठीक है, यूरोप अलग होने लगा है, अफ्रीका अलग होने लगा। और जो इंडिया था ये किसके साथ था, इंडिया वाज विद अफ्रीका कंटिनेंट के साथ है। फिर आहिस्ता 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 ये भी ड्रिफ्ट हो गया, ये भी मीन्स कि ये भी दूर इसमें डाइवर्जेंट प्रोसेस आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने टच किया है किसके साथ, यूरोपियन कंटिनेंट के साथ। मीन्स कि इस वाले एरिया यूरेशियस लैंड के साथ। अगर कोई किसी जगह पे कोई क्वेश्चन होता है कि अगर हम देखेंगे कि ये जो हमारी जो इंडिया जो था वो किसका पार्ट था, वो पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, फिर वो बाद में यूरेशियस लैंड का पार्ट बना। ठीक है, ये इट वाज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसने उसमें ब्रीफली ये कहा है कि इसने जो ये जूलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेंजनर ने कहा है कि ये जो एक्चुअली प्रोसेस होता है टेक्टोनिक प्लेट से, क्या होता है टेक्टोनिक प्लेट से, उसने एक नया कंसेप्ट यहाँ पे दिया है। टेक्टोनिक प्लेट से क्या है, व्हाट डज इट मीन। टेक्टोनिक प्लैनेट से फायदा ये उसने दिया है थ्योरी ऑफ प्लेट्स, थ्योरी ऑफ प्लेट्स एंड थ्योरी ऑफ प्लेट्स टेक्टोनिक। थ्योरी ऑफ प्लेट से मतलब ये है कि जो हमारी अर्थ जो थी, इट कम्स इनटू अ ब्रेक प्रोसेस। आवर अर्थ came to into our earth divided into पार्ट्स में अब आ गए हैं। ये पार्ट्स हमारी जो अर्थ जो है ये पार्ट्स में आ गए। तो उसने कहा है कि ये जो अर्थ है, अर्थ जो है ये डिवाइड होता है पार्ट्स में। इस पार्ट को उन्होंने रखा नाम प्लेट्स रखा था नाम, या स्लेब्स को रखा, या तो उसने रखा नाम प्लेट्स और स्लेब्स होता है मीन्स की अ पार्ट ऑफ ए लैंड। तो उन्होंने ये पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारी अर्थ जो है ये इसमें 3 प्रोसेसेस हुई है, 3 प्रोसेसेस केम टू एग्जिस्टेंस, 3 प्रोसेस पे। एक तो डाइवर्जेंट बेस, दूसरा उसने बोला है कन्वर्जेंट बेस, और तीसरा उसने बोला है ट्रांसफर बेस। ये जो पहले हमने बोला है कि अर्थ ऐसी थी, फिर ऐसा ये दूर हुई, उसको कहते हैं हम डाइवर्जेंट प्रोसेस। मीन्स कि एक जो लैंड था, ये ऐसा लैंड था, ये ऐसा डिवाइड हो गया
इधर 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 चलने लगा, ये इधर चलने लगा, इसका मतलब है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट होता है कि यही लैंड किसी दूसरे लैंड के साथ मिलता है, उसको कहते हैं हम कन्वर्जेंट प्रोसेस। और अगर हम बात करते हैं, इसको कहते हैं हम कन्वर्जेंट। और अगर हम तीसरा पॉइंट कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र बेस कैसे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऐसा लैंड होता था, तो यहाँ पे दूसरा लैंड होता था, तो यहाँ पे ये जो लैंड था ये अब नीचे चला गया, मीन्स कि ये नीचे चला गया, वहाँ से दूसरा लैंड आ गया। आपको आ रहा है समझ, इसको कहते हैं हम ट्रांसफर प्रोसेस। तो हमारी जो लैंड है इट इज़ बेस्ड अपॉन दीज प्रोसेसेस। अगर हम देख रहे हैं कि हमने जो आपके सामने ये जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो आप ये समझे कि किस तरह हमारी जो अर्थ है वो किस तरह एग्जिस्टेंस में आई है। हाँ, तो इसमें जो प्रोसेस हुए हैं डाइवर्जेंट प्रोसेस, कन्वर्जेंट प्रोसेस, ये बेस मैंने लिखा है, डाइवर्जेंट बेस या प्रोसेस भी हम इसको कहेंगे। ठीक है, आपको आ रहा है समझ प्रोसेस। तो इसके बेस पे हमने देखा है कि हमारी जो अर्थ है ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजेस होने लगे हैं। ठीक है, अगर बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि जो हिमालय है, जो ग्रेट हिमालय है, वो दिन में 1.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट बढ़ने लगती है। कितनी दिन में 1.5 सेंटीमीटर उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, आया समझ। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह हमारे अर्थ में चेंजेस आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट दिस आवर चेंजिंग अर्थ। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट आपको आ रहा है समझ, अच्छी तरह से कॉपी सामने रख के ये पॉइंट्स आप मेंशन ताकि आपको कॉपी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए। ठीक है, आया समझ, अच्छी तरह से आप देखो। इंशाल्लाह टुमारो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक वी विल टेक, दैट इज योर हाउ दिस माउंटेन्स आर बिल्ड, हाउ दिस माउंटेन्स आर कैम टू एग्जिस्टेंस। किस तरह हमारे जो ये माउंटेन्स आप देख रहे हैं किस तरह ये एग्जिस्ट हुए हैं, उनके फॉर्मेशन कैसे हुए हैं, वो हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें। ठीक है, आया समझ। चलो बैठो, खुदा के हवाले। ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।